मेहरबाई टाटा। मेहरबाई एक पारसी परिवार में पैदा हुईं और दोराबजी टाटा से विवाह के बाद वह मेहरबाई टाटा के नाम से जानी जाने लगीं। उनके पिता होर मोहजी भामा मैसूर राज्य के तत्कालीन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन थे और मां जोराबजी भामा थीं। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता होर मुसजी जी भामा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड जाने वाले पहले पारसियों में से एक थे। जब मेहरबाई का परिवार बेंगलोर चला गया तो उनकी शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल में हुई और उन्होंने आगे की पढ़ाई भी वहीं से पूरी की। वो पढ़ाई के साथ साथ टेनिस, घुड़सवारी और एक कुशल पियानो वादक भी थीं। वो ओलंपिक में टेनिस खेलने वाली पहली भारतीय महिला भी थीं। मेहरबाई काफी खूबसूरत थीं, जिनका विवाह 14 फरवरी 1898 को जमशेदजी एन टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा से हुआ था, जिसके बाद उन्हें लेडी मेहरबाई टाटा कहा जाने लगा। मेहरबाई ने वर्ष 1929 में ब्रिटिश भारत में चाइल्ड मैरिज एक्ट पारित करवाया था। मेहरबाई ने 1929 में ब्रिटिश भारत में चाइल्ड मैरिज एक्ट पारित करवाया था, जिसे शारदा एक्ट या बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 कहा गया। यह एक्ट 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था और यह 1 अप्रैल 1930 से लागू हो गया। मेहरबाई ने भारत और विदेशों में छुआछूत और पर्दा व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। वे भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध थीं और वे नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेंस की फाउंडर भी रहीं। कहा जाता है कि शादी के वक्त दोराबजी ने मेहरबाई को एक बहुत बड़ा हीरा तोहफे में दिया था। उस हीरे को देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। मेहरबाई उसे विशेष आयोजनों में पहना करती थी। उस हीरे को जुबली डायमंड कहा जाता था। बताया जाता है कि साल 1895 में वो हीरा दक्षिण अफ्रीका के जगर्स फोंटेन खान से निकाला गया था। दोराबजी ने जुबली डायमंड को लंदन के मर्चेंट से 1 लाख पाउंड में खरीदा था। यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा हीरा था। कहते हैं कि 1920 में टिस्को, वर्तमान टाटा स्टील, डूबने के कगार पर था, तो मेहरबाई ने इसी हीरे को गिरवी रखकर टाटा स्टील को बचाया था। अपने पसंदीदा गहनों को बैंक में गिरवी रख धन जुटाना उस दौर में मेहरबाई के लिए बड़ा फैसला था, लेकिन उन्होंने एक सच्चे जीवन साथी होने का धर्म निभाया और दोराबजी का न केवल साथ दिया बल्कि उनके साथ खड़ी रहीं। मेहरबाई द्वारा गहनों को गिरवी रखने पर टिस्को के लिए जबरदस्त फंडिंग हुई। जल्द ही वो कंपनी मुनाफा देने लगी। हैरत की बात तो ये रही कि उस मुश्किल समय में भी किसी कर्मचारी को नहीं निकाला गया और टाटा ने एक बार फिर से वो कर दिखाया जिसके लिए मेहरबाई ने अपने गहने गिरवी रखे थे।